हमने क्या क्या क्वेश्चन किया, एक उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अभी की, उसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमें एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन है इफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 25 ओवर 144 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 12। ठीक है, ये है। अब क्या करना है, फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या क्या हमने, जहां पे एक्स था 1 स्क्वायर रूट था, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वो स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया था, है ना। अब यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, देखो हमारे पास गिवन है 1 प्लस एक्स अपॉन 12 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 144 को यहाँ आप करोगे, देखो ये बनेगा 144 प्लस 25 अपॉन 144। ठीक है, ये क्या बनेगा, इसको जब आप ऐड करोगे, ठीक है, 9 9, ठीक है, 4 आएगा 6 और ये आएगा 1 ओवर 144। अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, मैंने 1 to 9 स्क्वायर लर्न करने के लिए बोला था, बट 169 अपॉन 144 ये जो है भी किसी टर्म के स्क्वायर होते हैं। ठीक है, 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 12 एज इट इज लिखा इज इक्वल्स टू, अभी किसके स्क्वायर होते हैं, तो 169 स्क्वायर होता है 13 का, 144 स्क्वायर रूट जो है ये होता है 12 का, तो ये बनेगा आपके पास 13 अपॉन 12। 1 जो है अब आपका दूसरी तरफ चला जाएगा, x अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 12 माइनस 1। ठीक है, दिस थिंग इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास, ये बनेगा x अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 12, x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या क्या उसमें स्क्वायर था तो हमें क्या करना पड़ा था, दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ी थी और स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल कर दिया था। बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट के जो अंदर वाली टर्म है वो सिंप्लीफाई की, जब आपने उसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना 169 अपॉन 144 उसका स्क्वायर रूट, दिस वन। ठीक है, उसके बाद क्या है, 169 जो है ये स्क्वायर रूट होता है 13 का, 144 जो है ये स्क्वायर रूट होता है 12 का। ठीक है, अब सिंपल सारी टर्म जो है आपकी विदाउट स्क्वायर रूट होगी, अब आपको सिंप्लीफाई करने के लिए और ज्यादा इजी हो गया, तो ये बनेगा आपके पास x अपॉन 12, 1 प्लस का है, दूसरी तरफ जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। एंड यहाँ पे देखो x अपॉन 12 इज इक्वल टू 13 माइनस 12 अपॉन 12, दैट इज 1 अपॉन 12। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके पास दिए हुए तो। अब मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट तो आप बाय फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो, या फिर किन्हीं टर्म का आपको स्क्वायर पता है ना, उसमें उसको प्लस माइनस करके इनकी टर्म को ब्रेक करके भी हम स्क्वायर निकालते हैं। बट अगर आपके पास टर्म थोड़ी ज्यादा ही बड़ी देके रखी होती हैं तो ये जो मेथड होते हैं फैक्टराइजेशन मेथड और जो स्क्वायर वाले मैंने आपको देखा कि ब्रेक करके हम कैसे करते हैं, ये दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। इसलिए जो नेक्स्ट मेथड है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब इस मेथड में आपने कैसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड द मोस्ट सुटेबल मेथड माना जाता है स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास, जैसे आपने क्या करना है, 17424, इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका 17424 17424, और दूसरा मैं आपको बताती हूँ, आपने करना है 7396 का स्क्वायर रूट सॉल्व। ठीक है, तो क्या करना है, चलो सबसे पहले ये इसी को करती हूँ सोल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी पेयरिंग करनी है। ठीक है, पेयरिंग करनी है मतलब दो दो के पेयर बनाने, और पेयरिंग हमेशा पीछे से होती है। ठीक है,
पेयरिंग हमेशा पीछे से होती है, मतलब मेरा बोलने का ये है कि पेयरिंग आपकी 6 से इस साइड को शुरू होगी, ठीक है। आप जब पेयरिंग करोगे तो ये 2 का पेयर बन गया और ये 2 का पेयर बन गया, ठीक है, बन गया। अब आपने क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है, ये वाला 73 जो है, ये 73 का क्या रोल है, देखो आपने ऐसा नंबर लेना है ना, देखो देखो 8 8 जा कितना होता है 64, 9 9 जा कितना होता है 81, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा ना, ठीक है, 8 आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, वो मतलब आपने स्क्वायर टर्म लेनी है, जैसे 8 लोगे या 9 लोगे, जो मतलब इससे छोटा या इसके मैच का भी हो सकता है, बिल्कुल इसके बराबर भी हो सकता है, तो वो यहाँ पे आएगा 8 यहाँ पर भी लिखोगे, 8 8 जा कितना होता है 64, ठीक है। हर कुछ नहीं लेना, स्क्वायर ही लेना है, ठीक है, क्या करना है स्क्वायर ही लेना है। तो 8 ले लिया, 8 8 जा कितना होता है 64 होता है। अब आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, ठीक है, माइनस करोगे, फिर ऊपर वाली टर्म को उतारोगे, ठीक है। तो ये आपके पास बचेगा 9 और ऊपर का 9 6 जो है ये नीचे उतर आएगा, ठीक है, बचेगा ना, इसको इससे माइनस करके 64 गए 73 से, तो आपके पास 9 बचा और 9 6 ही नीचे उतर गया। अब यहाँ ये वाला स्टेप ध्यान से देखना है, आपने क्या करना, 8 यहाँ भी हम, अगर यहाँ पे 4 होता ना, यहाँ भी 4 होता तो वो भी दोनों ऐड हो जाने थे, अब ये दोनों यहाँ ऐड हो जाएंगे, 8 और 8 कितने होंगे 16, ठीक है, हो गए 16। अब 16 का टेबल और ये फर्स्ट के 2, इनको ध्यान रखना है कि 16 का टेबल पढ़ते चलना है, और कहाँ जैसे 99 या 99 से छोटी टर्म्स आती हैं, तो देखो यहाँ पे 16 का टेबल अगर आप पढ़ोगे तो 16 6 जा कितना होता है 96 होता है, फिर 16 7 का करोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो 16, ठीक है, ये 16 6 जा 96, और इसको ही आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी 6 के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये स्टेप बिल्कुल ध्यान में रखना है, देखो इन दोनों को ऐड किया 16 आ गया, ठीक है। फिर 16 का जो पूरा रोल यहाँ पे 96 है, सॉरी आपका 99 है यहाँ पे, तो 16 का टेबल पढ़ो, ठीक है, कहाँ तक पढ़ो कि आपका 99 या 99 से कम आए, तो 16 6 जा कितना होता है 96 होता है कि 6 जा होता है 96, तो ये देखो ये वाला स्टेप कि 16 6 जा 96 होता है, उसी से आपने क्या करा मल्टीप्लाई किया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो देखोगे 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 है ना, आ रहे 996, तो कितने जा 6 जा, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप 6 लिखोगे, जब यहाँ पे आपने 6 लिखा तो ऊपर भी क्या जाएगा 6 जाएगा, ठीक, तो ये आ गया 996 और ये बन गया आपके पास 000, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 7396 जो है वो कितना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7396 जो है वो आपका 86 है। और एक और चीज देखो 86 86 12 ये रहने दो, ठीक है, आपने इतना ही आप ध्यान में रखो, ठीक है। कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आपका 7396 का वो आएगा 86, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले पेयरिंग की, पेयरिंग करने के बाद फर्स्ट 2 मतलब जो पहला पेयर बना है आपका वो देखा आपने, ठीक है, और देखा सुटेबल स्क्वायर उसके लिए कि कौन सा बेटर रहेगा, ठीक है, कौन सा उतना ही उससे कम है, तो वो था 8, ठीक है, 8 था। उसके बाद 8 में 8 का आपने लिया तो ये क्या आ गया 8 8 64 आ गया, फिर आपने एक स्टेप में माइनस किया तो बचा 9 और ऊपर का 96 उतना आया। फिर उसके बाद भी आपने फर्स्ट 2 देखे इनकी 99 देखा ना, ठीक है, 99 देखा, फिर 16 था यहाँ पे पहले बना हुआ, तो 16 के टेबल में देखा कि 16 से 96 होता है, ठीक है, तो उसी को 16 और 6 वहां पे अटैच होगा, 6 के साथ ही आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा 996 और आपके पास बन गया ये 0। जब ये 0 0 0 बन गया ना, ठीक है, तब आपके पास जो स्क्वायर रूट है वो आ गया, दैट इज ये वाला 86, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तब आपको ज्यादा ये क्लियर होगा, ठीक है। 17424 है, ठीक है, पेयरिंग करते हैं, ये दो की यहाँ पे देखो ये सिंगल बचा,
ठीक है, अब हम यहाँ पे नंबर लेंगे तो सिर्फ 1 ही ऐसा है जो आपको 1 का नियर बाय 1 है ना, तो 1 इंटू 1 और यहाँ भी 1 हो गया। ठीक है, और तो ये कितना आ गया आपके पास 0 और ये उतर गया आपके पास पेयर 7 4। ठीक है, क्या उतर गया आपके पास पेयर 7 4। अब देखो यहाँ पे क्या करते थे हम, ऐड करते थे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है 2 हो जाएगा। अब 2 में आप देखो 7 को चेक करो। ठीक है, यहाँ पे 16 फर्स्ट टू चेक की, यहाँ पे 2 है, हम सिर्फ 7 को देखेंगे। 2 3 जा कितना होता है 6 होता है। देखो 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8 होता है। ठीक है, तो 2 3 जा 6 इंटू 3, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और 3 2 जा कितना हो गया 6, तो ये कितना बचा आपके पास 69। तो मतलब आप यहाँ पे लिखोगे 3। ठीक है, और यहाँ पर भी आएगा आपके पास फिर 3। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा 69। ठीक है, जब आपने इसको इससे माइनस किया, ठीक है, ध्यान रखना ये माइनस होते हैं, जब 74 से 69 को माइनस कर रहे हो तो बचेगा 5 और ऊपर का 2 4 जो है आपका उतर गया। ठीक है, अब ये तो 2 स्टेप में क्लोज हो गए थे। यहाँ ध्यान से देखना 23, ये 23 है, यहाँ पे तो आप 1 + 1 किया आपका 2 आ गया, बट यहाँ 23, तो 23 में पूरा 13 नहीं ऐड करना है, ऐड करना है ये 3, जो क्योंकि आपने यहाँ पे 3 आया था तो यहाँ पे सिर्फ 3 आया था, 1 3 थोड़े ना आया था, तो आप 3 ऐड करोगे, 23 + 3 हो जाएगा 26। ठीक है, अब आपने 26 का टेबल पढ़ना है, तो आप देखोगे 26 2 जा, ये टर्म देखो 26 2 का कितना होता है 52 होता है ना। तो हमने क्या किया 26 इंटू 2 और ऊपर और नीचे 2 के साथ, तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, देख रहे हो मिल रहा है। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 5 24 और ये भी आपके पास हो गया कट। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आ गया 2 132। ठीक है, सो द स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू कितना आएगा 132 आएगा। कितना आएगा ये 132 आएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग आउट स्क्वायर रूट। ठीक है, मैं